हेलो फ्रेंड्स, एमआर कॉन्सेप्ट क्लासेस चंदोसी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा 100 के आसपास की संख्याओं की मल्टीप्लाई करना, यानी 100 के आसपास की संख्याएं जिनको हम बहुत ही फास्ट तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए कैसे करेंगे देखेंगे। हमने यहां पर 100 के पास की संख्या ली है 98 और 96 की अगर हम गुणा करें तो किस तरीके से फास्टली हम कर सकते हैं। तो हमने यहां पर बेस किसको माना है, 100 को बेस माना है। तो 100 को सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहां पर ये जो संख्या है जिनकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से कितनी कम है। ये वाली संख्या 100 से कितनी कम है, 2 कम है। ये वाली संख्या 100 से कितनी कम है, 4 कम है। जितनी कम होगी संख्या 100 से, सबसे पहले हम उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 4 से करा तो 8 आया। याद ये रखना है यहां पर कि यहां पर जो भी डिजिट आएगा वो कम से कम 2 डिजिट में होना चाहिए। अगर सिंगल डिजिट है तो उसको एक जीरो आगे लगाकर डबल डिजिट में करना है। अगर 2 डिजिट में आता तो हमें डायरेक्ट लिखना होता। यहां पर अगर सिंगल डिजिट में आएगा तो डबल में करना है। अगर 3 डिजिट में आएगा तो हमें एक आगे कैरी लेके जाना है। अभी यहां पर हमारा सिंगल डिजिट में था तो हमने यहां पे इसको डबल डिजिट में बना लिया। इसके बाद चाहे तो इसमें से ये वाली संख्या घटा दो, चाहे इसमें से ये वाली संख्या घटा दो। 98 में से 4 गया 94, या 96 में से 2 गया तो 94। इस तरीके से आप बहुत ही फास्ट तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक संख्या और देखते हैं, 92 और 95। ये 100 से कितनी कम है, 8 कम है। ये 100 से कितनी कम है, 5 कम है। सबसे पहले हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 5 अट्ठे 40। इसके बाद चाहे तो इसमें से ये घटा दो, चाहे इसमें से ये घटा दो। 95 में से 8 गया। यानी जब संख्या सिंगल डिजिट में आ रही है तो हम एक जीरो लगा रहे हैं। जब संख्या डबल डिजिट में आ रही है तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें संख्या 2 डिजिट में लिखकर आगे उसमें से कैलकुलेशन करके हल कर देना। मान लीजिए यहां पे हम अगर 3 डिजिट में आता तो क्या करते हैं देखते हैं। हमने लिया 82 मल्टीप्लाई 92 से, 82 की और 92 की गुणा करनी है। कितना कम है, 18 कम है। कितना कम है, 100 से 8 कम है। हमने पहले इसकी मल्टीप्लाई करी, 18 अट्ठे 144। हमें यहां पर केवल 2 डिजिट लेने हैं। आए कितने हैं, 3 डिजिट। हमें यहां पर 2 डिजिट लेने हैं। एक डिजिट अपने माइंड में याद रखना है, क्या करना है आगे। या तो इसमें से ये वाली संख्या घटा दो, या इसमें से ये वाली संख्या घटा दो। इसमें से ये वाली संख्या घटाई, 82 में से 8 घटाया, कितना आया, 74। 74 में ये एक हम कैरी कर देंगे, 75। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर 100 से ज्यादा वाली संख्याएं अगर हम ले रहे हैं तो हम इसको और फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमें 100 से कम लिखना पड़ रहा था। यहां से 100 से जितनी ज्यादा है उनको लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक बार हम देखते हैं, 100 से कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 100 से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा होगी वो यहां पर हमें स्वयं दिखाई देगी। तो 2 चौक 8 सिंगल डिजिट में आ गया, मल्टीप्लाई करा, जीरो लगाया। सिंगल डिजिट में होने की वजह से डबल में करा, जीरो लगाया। इसके बाद इसमें या तो ये जोड़ दे या फिर इसमें ये जोड़ दे। 102 और 4 106। देखिए 107 गुणा 106। अब हम फास्ट करेंगे, यानी 100 से ज्यादा वाली संख्याओं के लिए यह भी करने की जरूरत नहीं है। कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, 7। कितना ज्यादा, 6। 7 छंग 42। इसमें 7 जोड़ दो या इसमें 6 जोड़ दो, 11342। आइए एक और देखते हैं। देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। ये 100 से 13 ज्यादा है।
12 और 13 की मल्टीप्लाई करी, कितना आएगा? 156। 12 और 13 की मल्टीप्लाई करी, 156 आया, 3 डिजिट में आया। हमें लेना यहां पे 2 डिजिट में था, तो हमने ये 1 डिजिट माइंड में कैलकुलेट किया कि हमें आगे ऐड करना है। 113 में 12 जोड़ दो या 112 में 13 जोड़ दो। 113 में 12 जोड़ा 125 और 126। इस तरीके से हम 100 के आसपास की संख्याओं की कैलकुलेशन कर सकते हैं। याद हमें यह रखना है कि यहां पर जो जितनी संख्या कम आ रही है 100 से, जब उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, या 100 से जितनी संख्या ज्यादा आ रही है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 डिजिट में लेना है। 1 डिजिट में नहीं रखना है, 3 में नहीं रखना है, 2 डिजिट में लेना है। यही सेम रूल आप 1000 के पास आसपास की संख्याओं के लिए लिख सकते हैं, कर सकते हैं। आइए एक सवाल उसका देखते हैं। नाइन 998 गुणा 997, ये 1000 से, ये 1000 के आसपास की हम बात कर रहे हैं। ये 1000 से कितना कम है? 2 कम है। ये 1000 से कितना कम है? 3 कम है। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करी, आया 6। यहां पे हम कितने डिजिट ले रहे थे? 2। यहां पे हमें ध्यान क्या रखना है? कम से कम 3 डिजिट हमारे पास होने चाहिए। यहां पे कम से कम 2 डिजिट होने चाहिए थे। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो, तो हमने 2 डिजिट लिए। यहां पे 100 में 1000 में कितने डिजिट जीरो है? 3 जीरो है, तो हमने यहां पे 3 संख्या के रूप में लिखा। इसके बाद चाहे इसमें से ये घटा दो, चाहे इसमें से ये घटा दो, कितना आ जाएगा? 995,006। 1000 के आसपास की संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें याद ये रखना है कि जब जितना फालतू या जितना कम होगा उनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट 3, कम से कम 3 के रूप में आपको यहां पे लिखना ही होगा। जैसे एक सवाल और देखते हैं। मल्टीप्लाई, ठीक, कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 6। 5 छंग 30। 3 डिजिट में आना चाहिए था, 2 डिजिट में आया है। एक जीरो अपने मन से लगा लिया। इसमें ये तो ये ऐड कर दो या इसमें ये ऐड कर दो, 1011। 5 और 6 11। इस तरीके से आप चाहे 1000 के आसपास की संख्याओं की कैलकुलेशन हो, चाहे 100 के आसपास की कैलकुलेशन की संख्याएं हो, आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। आज की हमारी क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आती होगी। मेरा प्रयास ये रहता है कि आप तक हर वो जानकारी, हर वो शॉर्ट ट्रिक जिसके माध्यम से आप एग्जाम में, चाहे वो गणित का क्वेश्चन हो, चाहे वो रीजनिंग का क्वेश्चन हो, उसको बहुत ही फास्ट तरीके से कर पाओ, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।